गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। BSKS कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में आता है। रीजनिंग में भी आपका ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ में भी आते हैं। स्क्वायर रूट में किस तरीके से हम बहुत कम समय में स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, आज हम दोनों तरीके से सीखेंगे। सिंपल तरीके से निकालना और ट्रिक से निकालना। देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या स्क्वायर होता है। तो 1 से 20 तक स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिए हैं। 20 से 25 तक स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका इकाई अंक, जैसे हम 72 लिखा हुआ है तो 72 का इकाई अंक 2 है। इसी तरीके से क्वेश्चन के इकाई अंक ये दिए हुए हैं और आंसर का इकाई अंक जो आएगा वो इधर आएगा। जैसे यहाँ पास दिया है, मान लीजिए 721। अब इसका इकाई अंक ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा? 1 भी हो सकता है और जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। 81 का भी क्या होता है? इकाई अंक 1 होता है। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं कि हम कुछ संख्याओं का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्गमूल पता है, एक तो निकाला जाता है। जैसे 64 है, एक वर्गमूल का तरीका ये होता है कि उसको लासा लेकर के निकालते हैं, फिर उसमें 2-2 के जोड़े बनाते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसे करेंगे तो आएगा 2, यहाँ है 16, 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 1। इन सब से 2 बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों 2-2 जोड़े में से 1 बाहर निकालते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप बोलोगे 8 होता है। इसको हम ट्रिक से देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए, छोटी संख्याओं का तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप निकाल लोगे, कुछ संख्याओं का तो याद ही हो जाता है, करते करते हमें याद हो जाता है। 30 तक 25 तक तो आसानी से याद हो जाता है। देखिए अगर हमें अगला निकालते हैं 7921 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन ये हमारा है, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 1 है। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो इसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। उसके बाद देखना होता है 79, इधर की संख्या देखते हैं। 79 किसके किसके बीच में आएगा? तो आप बोलोगे 64 और 81 के बीच में आएगा। यहाँ पास इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 79 आएगा। संख्या कौन सी लेते हैं? ऊपर वाली ले लेते हैं हम। ऊपर वाली लेंगे तो या तो 81 होगा या फिर 89 होगा। 8 उधर से लेंगे और 1 यहाँ वाला और 9 यहाँ वाला, तो या तो 81 होगा या फिर 89 होगा। अब आप देखिए 79 जो है वो 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है? तो आप बोलोगे कि मैम 81 के ज़्यादा पास है, नीचे वाले के ज़्यादा पास है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? नीचे वाला हो जाता है। अगर ऊपर वाले के ज़्यादा पास होता तो हमारा आंसर ऊपर वाला हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका आंसर होगा 89। समझ में आया आप सभी को? जो क्वेश्चन दिया होगा उसका इकाई अंक जो होगा, उस क्वेश्चन का इकाई अंक से आंसर का इकाई अंक निकाल लेंगे। 1 है तो 1 और 9 होगा। फिर इधर के पहले संख्या लेंगे, 79 देखेंगे किसके और किसके बीच में आ रहा है? तो आप बोलोगे 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो इसके जो ऊपर वाला संख्या होगा उसको लेंगे। तो ऊपर वाला कौन सा है? 8 है, तो हमने 1 ले लिया। 1 यहाँ से तो 81 हो गया और 89 हो गया। अब हम देखते हैं कि 79, ये वाला 79 ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है कि नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है? तो आप बोलोगे नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है। तो नीचे वाली संख्या के यहाँ ज़्यादा पास है तो नीचे वाला ही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए इसी तरीके से अगला देखिए। अगली संख्या ले लीजिए 4624। 4624 ली। अगर लास्ट में इकाई अंक 4 है, क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर
8 होगा, क्या होगा 2 होगा या फिर 8 होगा। अब हम देखेंगे ये 46 किस संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आप बोलोगे 46 इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में आ रहा है। तो कौन सी संख्या ऊपर लेंगे, ऊपर वाली हम ले लेते हैं। तो क्या होगा 6 लेंगे तो या तो 62 होगा या फिर 68 होगा। 46 में हमने क्या लिया, 6 इधर से लिया ऊपर वाली संख्या और इधर से 2 और इधर से 8, तो या तो 62 होगा या फिर 68 होगा। अब आप देखिए 46 किसके ज़्यादा पास है, इस वाली संख्या के ज़्यादा पास है या इस वाली संख्या के ज़्यादा पास है। तो आप बोलोगे कि मैम 49 के ज़्यादा पास है, नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है। ये याद रखते हैं, नीचे वाली की संख्या के ज़्यादा पास ये है तो नीचे वाला ही हमारा आंसर होगा। बस इतना करना होता है, इधर से निकाल लेते हैं ये, उसके बाद में अगर यहाँ नीचे वाली संख्या ज़्यादा पास है तो वहाँ नीचे वाला आंसर होगा, ऊपर वाली संख्या ज़्यादा पास है तो ऊपर वाला आंसर होगा, और इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, जैसे है 2916। अब आप समझिए यहाँ 6 है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का यूनिक डिजिट क्या है, 6 है, तो आंसर का यूनिक डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। यहाँ तक आया समझ में। फिर देखेंगे 29 देखिए किसके ज़्यादा पास है, ये है और इन दोनों के बीच में आएगा 29, या तो आएगा 25 और 26 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सबसे ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं। तो हमने क्या लिया, 5 लिया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 5 इधर से ऊपर वाला लिया और यहाँ से ये 4 लिया और यहाँ से 6 लिया। अब देखिए 29 देखेंगे किसके ज़्यादा पास है, आप बताइए 29 इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है। तो आप बोलोगे कि ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, तो जब ये ऊपर वाले के ज़्यादा पास है तो ऊपर वाला ही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। इस तरीके से हमको सिर्फ इधर समझना होता है कि इनका यूनिक डिजिट हमें याद करना होगा और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जब याद होंगे 20-25 तक या फिर लिख लेंगे, उस तरीके से हम निकाल लेंगे। और स्क्वायर निकालना तो हमने पिछली वाली क्लास में आपको बताया ही था। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला है जैसे 7569। अब आप बताइए 9 है, यहाँ क्वेश्चन का यूनिक डिजिट है, तो आंसर का क्या होगा, यहाँ से देखा हमने 3 होगा या फिर 7 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिक डिजिट 9 है तो आंसर का क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। फिर देखेंगे हम 75। आप बताइए 75 कहाँ आएगा, तो इधर से देखिए 75 इन दोनों के बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में 75 आएगा। क्या करते हैं, हम ऊपर वाला नंबर लेते हैं, तो क्या लेंगे 83 आएगा और 87 आएगा। अब देखिए 75 किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है, बताइए 75 इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है। तो आप बोलोगे नीचे वाले के ज़्यादा पास है, तो हमारा नीचे वाला ही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिक से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसमें एक चीज़ एक होता है, अपवाद होता है, लिख लीजिए 1296। ये क्या है, ये अपवाद है। हर चीज़ में कोई ना कोई अपवाद ज़रूर होता है। ये है हमारा अपवाद, इसका होता है 36, इसका आंसर होता है। ये इससे नहीं निकलता, बाकी सारे आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या का निकालना हो आप इससे निकाल लेंगे। बस आपको स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए और ये याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का यूनिक डिजिट ये है तो आंसर का यूनिक डिजिट क्या होगा। उसके बाद में इधर से ऊपर वाली संख्या लेते हैं और जो हमारा पहले नंबर दिया होता है वो जिसके ज़्यादा पास होता है वही उसी को हम आंसर कर देते हैं। देखिए अगला जैसे है √6724। अब यहाँ 4 है। अब आप बताइए
4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब लेंगे हम 64। 64 किसके ज़्यादा पास है बताइए, 67 किसके ज़्यादा पास है, यहाँ पास हमारा 67 इन दोनों के बीच में आएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं, या तो 82 आंसर होगा या फिर 88 होगा। 67 किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है, तो आप बोलोगे कि ऊपर वाले के ज़्यादा पास है। तो जब ये ऊपर वाले के ज़्यादा पास है तो ऊपर वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आया आप सभी को समझ में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करके देखिए, है 5041। इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ से देखिए 50 किसके किसके बीच में आ रहा है बताइए, 50 इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पास कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा या तो 71 आंसर होगा या हमारा 79 होगा, इन्हीं दोनों से कोई होगा। अब 50 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है कि नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो आप बोलोगे ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है। तो जब ऊपर वाली संख्या के 50 ज़्यादा पास है तो ऊपर वाली ही संख्या हमारा आंसर हो जाता है। अगर नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास होता है तो नीचे वाला आंसर हो जाता है। आया समझ में। अब देखते हैं इससे थोड़ी बड़ी संख्या का निकाल के, से है 25281। इसमें क्या करेंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक। इकाई अंक देखेंगे, इसका 1 है। अब हमने पढ़ा अगर 1 है इकाई अंक क्वेश्चन का तो आंसर का क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसके आगे देखिए 252। 252 किसके बीच में आता है, तो 252 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। 252 इसके और इसके बीच में आ रहा होगा, तो ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं, 15 लेंगे, 151 होगा या फिर 159 होगा। अब देखिए 252 किसके ज़्यादा पास है, तो आप बोलोगे कि नीचे वाले के ज़्यादा पास है नीचे वाले के ज़्यादा पास। 252 256 के ज़्यादा पास है, तो नीचे वाला ही आंसर हो जाता है। आया समझ में। जिसके इन बड़ी संख्याओं में भी हम वही करेंगे, नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास होगा तो नीचे वाला आंसर होगा, ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास होगा तो ऊपर वाला आंसर होगा। अगला देखिए 1। इसका बताइए, देखिए 1 है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब क्या लेंगे, यहाँ 620 लेंगे। 620 किसके स्क्वायर में आता है, तो देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 625 होता है 25 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होता है बताइए। स्क्वायर निकालना भी उस दिन बताया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 24 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो क्या करते हैं, पीछे से एक संख्या छोड़ करके जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 576। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। अब देखिए 625 है, यहाँ 576 है, यहाँ हमको चाहिए कितना 620। 620 इन्हीं दोनों के तो बीच में आएगा। जब इनके बीच में आएगा तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या लेते हैं, 24 एक आएगा, यहाँ 249 आएगा। अब किसके ज़्यादा पास है, देखिए 620 किसके ज़्यादा पास है, ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है कि नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो आप बोलोगे कि नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है। जब ये नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है तो नीचे वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगला देखते हैं।
लिख लीजिए √31684 ये है। सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट, यहाँ क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इतना है समझ में, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जब 4 है तो आंसर का या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब यहाँ देखेंगे 316 किसके किसके बीच में आता है, इन दो संख्याओं के बीच में कहीं 316 आ रहा होगा, तो क्या करते हैं ऊपर वाला ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 172 होगा या फिर 178 होगा, इतना होगा। अब ये देखिए 316 किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है, तो आप बोलोगे नीचे वाले के ज़्यादा पास है। तो जब नीचे वाले के ज़्यादा पास है तो नीचे वाला ही हमारा आंसर हो जाता है। आया आप सभी को समझ में? कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, वो आपको कमेंट में आंसर करके बताना है उनका। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर करके आप बताइएगा कि कितना आ रहा है। लिखिए 1 2 5 4 4, ये फर्स्ट है। 106 6929 1730 56 इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। स्क्वायर भी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था और आज हमने पढ़ाया स्क्वायर रूट निकालना। दोनों को हमने ट्रिक से बताया था कि पिछला वाला आप ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो और स्क्वायर रूट भी आप ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो। आपको इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये होमवर्क जो मैंने होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।